हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 1, जिसमें आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि पूरा टेंस केवल 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर की दृष्टि से। तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर अगर आपको तैयार करना है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपका इंग्लिश ग्रामर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टेंस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, टेंस क्या होता है? टेंस टेंस मतलब एक एक प्रकार से एक टाइम होता है। टाइम अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो समथिंग हैपन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी कि अ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया का वो रूप। क्रिया, वर्ब मतलब होता है क्रिया, हिंदी में क्रिया का वह रूप जो यह दिखाता है कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। ठीक है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ये बताता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्रिया मतलब वो क्रिया के हिसाब, जो वर्ब के हिसाब से पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो यहाँ से टेंस का मतलब समझ में आ गया कि क्रिया के हिसाब से बताता है। तो अब हम टेंस के बारे में पूरा जानेंगे कि एक्चुअली में टेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान की क्रिया के बारे में बताता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है। ठीक है, और पास्ट टेंस यानी भूतकाल, भूतकाल के बारे में बताता है, यानी जो बीत चुका है उसके बारे में, जो पास हो चुका है, गुजर चुका है, उसके बारे में बताता है ये टेंस। ठीक है, और फ्यूचर टेंस यानी जो फ्यूचर मतलब भविष्य में जो आने वाला टाइम है उसके बारे में यहाँ पे बात होती है। तो ये टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब ये जो तीनों है, ये तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 4 टाइप्स होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होंगे, और पास्ट टेंस के भी 4 टाइप होंगे, फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होंगे। तो जो कि इस प्रकार है। तो जैसे प्रेजेंट के भी 4 होंगे। तो प्रेजेंट पहला है ये इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमको ये समझना है कि इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि ये एक्चुअली में टेंस है क्या। ठीक है, और अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट का मतलब ही अब समझ आते हैं कि जो कि निश्चित ही ना हो, मतलब अनिश्चित यानी कि सर्टेन ही नहीं है। इंडेफिनिट मतलब ये होता है, मतलब इसमें हम कह नहीं सकते कि क्या मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये रहेगा प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में रहेगा, बट ये लेकिन निश्चित नहीं रहेगा। ठीक है, अनिश्चित रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे राम खाता है, ये देखिए राम खाता है, ये प्रेजेंट टेंस का, ये पी आर लिखा है इधर साइड में, तो यानी कि प्रेजेंट। अब पी ए लिखा है तो पास्ट हो गया, एफ यू लिखा है मतलब फ्यूचर हो गया। ठीक है, ये तीनों तीनों का एग्जाम्पल ले लिया इसमें इंडेफिनिट के लिए। अब राम खाता है, तो इसको अब हम आगे के चैप्टर में जब पार्ट आएगा तो उसमें भी हम क्या कहते हैं कि हिंदी में लिखेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हिंदी मीडियम वालों को तो ये रटा हुआ है सारा सारा रूल एंड रेगुलेशन, बट इंग्लिश मीडियम वालों को इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी ग्रामर समझने में, ग्रामर को अच्छे से पकड़ने में। ठीक है दोस्तों, तो राम खाता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, जो ये है जो, ठीक है, ये है यही खाता है, खाता जो है खाता है, और चाहे खाता था, खाएगा, यही तो वर्ब है। ठीक है, अब यही वर्ब भी बता रहा है कि ये क्या कहते हैं कि वर्ब बता रहा है कि ये वर्ड ये वाक्य जो है ये किस टेंस का है। ठीक है, अब जैसे राम खाता है, ठीक है, ये बता रहा है खाता है। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी अभी है, खा रहा है। ये दूसरा है राम खाता था, ये बता रहा है कि ये पास्ट टेंस का वर्ड है। और राम खाएगा, खाएगा यानी कि फ्यूचर में खाएगा, यानी कि ये हो जाएगा क्या कहते हैं कि आपका फ्यूचर का। ठीक है, तो इस प्रकार से राम खाता है, राम एट्स, राम खाता था, राम एट, और राम खाएगा, राम विल एट। ठीक है,
राम विल ईट। ओके, अब इसके बाद से हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस की। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस टेंस में आप देख सकते हैं, पर कंटिन्यूस मतलब होता है कि जो कंटिन्यू मतलब चल रहा है। ठीक है, ये बताएगा। अब ये चल रहा है किसी भी टाइम में चल सकता है, प्रेजेंट में भी चल सकता है, फ्यूचर में चल सकता है और पास्ट में भी चल सकता है। लेकिन ऐसा पढ़ने में आएगा कि कुछ मूविंग मतलब कंटिन्यू। ठीक है, रुका हुआ नहीं है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, इस जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं प्रेजेंट का, राजू खेल रहा है। ठीक है, अब राजू खेल रहा है, ये खेल रहा ही है जो है, ये जो वर्ब है यही बता रहा है कि ये जो है ये प्रेजेंट का है, ये काम चल रहा है। ठीक है, यानी राजू इज़ प्लेइंग। अब इज़ जो है इज़ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब है, ये विल बी हेल्पिंग वर्ब है, जो रेड लाइन से अंडरलाइन है, रेड से अंडरलाइन है। तो राजू खेल रहा है तो राजू इज़ प्लेइंग। अब पास्ट का लेते हैं, राजू खेल रहा था, राजू वाज प्लेइंग। अब इसके बाद से फ्यूचर का लेते हैं तो राजू खेल रहा होगा, तो राजू विल बी प्लेइंग। ओके दोस्तों, तो यानी कि कंटिन्यूस की बात करता है कि मतलब कंटिन्यू कुछ चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि राजू खेल रहा होगा। ठीक है, यानी कि इस समय सोच रहा हूँ कि राजू खेल रहा होगा, यानी कि वो खेल ही रहा होगा, मतलब कंटिन्यू किया हुआ होगा। ठीक है, इस समय कंटिन्यू चल रहा होगा, उसका गेम जो है कंटिन्यू चल रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। ठीक है, अब परफेक्ट टेंस की मैं बात करते हैं। जैसे परफेक्ट मतलब होता है कि कंप्लीट टाइप का हो गया। ठीक है, जैसे कोई काल है वो समय है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसको तीन कालों में कैसे बताया जाएगा। जैसे कि ये चुका है, जैसे मान लो कि कोई खाना खा चुका है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ खाना खा चुका है। दूसरा में अगर पास्ट में देखेंगे तो बोले खाना खा चुकी थी या चुका था। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे भविष्य में वो खाना खा चुका होगा। ठीक है, इस तरीके से दिमाग में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये चुका है, चुकी होगा, चुकी थी, यानी कि कंप्लीट दिखा रहा है, यानी कि ये मतलब परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, काम हो चुका है लगभग, ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो वैन जा चुकी है। ठीक है, वैन हैज़ गॉन। अब हैज़, विल हैव और हैड, इसको हम लोग रूल के थ्रू समझेंगे। पहले हम लोग एक एक टेंस, इंडेफिनिट टेंस में एक एक नियम कानून और सबको फार्मूले के थ्रू, और उसके बाद से हिंदी का एग्जाम्पल लेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, और आप देखिएगा आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। और भविष्य में कभी आपका इंग्लिश ग्रामर का ये सेक्शन तो ख़राब होने वाला ही नहीं है, आपको बिल्कुल एकदम आसानी से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये वैन जा चुकी है। ठीक है, और दूसरा है वैन, फ्यूचर का है ये, वैन जा चुकी होगी। ठीक है, और तीसरा है पास्ट का है, वैन जा चुकी थी। तो पहले का वैन जा चुकी है तो वैन हैज़ गॉन। ठीक है, दूसरे में वैन जा चुकी होगी, फ्यूचर का वैन विल हैव गॉन, और तीसरा पास्ट टेंस का वैन जा चुकी थी, यानी कि वैन हैड गॉन। ठीक है, या अब ये देखें हैज के साथ गॉन लगा हुआ है, तो इसका भी एक नियम है, गो भी तो लग सकता था, और विल हैव गॉन और हैड गॉन, तो ये गॉन क्यों लगा, ये गो वेंट गॉन, ये ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, थर्ड फॉर्म में, तो गॉन क्यों लगा, इसका भी नियम है, तब जाके यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा हुआ है गॉन, गो का। गो मतलब भी जाना होता है, और गॉन मतलब भी जाना से ही रिलेटेड होता है, यानी गया टाइप का होता है। ठीक है, ओके, जा चुका टाइप का। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आपका इंग्लिश ग्रामर इतना गजब तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको किसी और ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप देखिएगा आपका ग्रामर बहुत गजब का हो जाएगा, और आप इंग्लिश में जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आप उसको बहुत ही सरलता से, आसानी से, ईजिली कर ले जाएंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। आप चैनल से जुड़े रहिए, फिर देखिए मज़ा। ठीक है, तो ये देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब इस सबसे ही समझ में आ रहा है कि जो जो समय क्रिया का वो चीज़, वो काल, वो समय जो कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो गया, बट अभी भी वो कंटिन्यू है। ठीक है, यानी कंप्लीट भी होता जा रहा है और कंटिन्यू भी चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल जैसे हम समझेंगे, जैसे प्रेजेंट वाला जो एग्जाम्पल है, पीआर जो लिखा है, राम पिछले 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी राम पिछले 2 घंटे से खेल रहा है, यानी कि पिछले 2 घंटे, 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है, अभी भी खेले पड़ा है। ठीक है, यानी कि एक तरफ तो वो 2 घंटा कंप्लीट कर चुका है, खेल चुका होगा 2 घंटा। ठीक है, खेल चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी वो खेल ही रहा है। ठीक है,
अच्छा एक चीज़ और, जहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस रहता है, आप कंटिन्यूअस होगा वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे रहा है ज़रूर होगा, ठीक है। रहा है चाहे रहा था, ऐसा रहा ज़रूर होगा, ठीक है। और हमेशा वर्ब में आईएनजी लगा है। जैसे यहाँ पे लिखे राम पिछले 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पे खेल 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 के साथ आईएनजी यानी कि प्लेइंग, ठीक है। देखिए दूसरे पास्ट वाले में प्लेइंग लिखा है और फ्यूचर वाले में प्लेइंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल सब समझते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। राम पिछले 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। तो राम हैज़ बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, ओके। अब ये हैज़ बीन और प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, अभी हैज़ बीन क्यों लगा हुआ है, इसके लिए हम जब अगला पार्ट सब ये जितने भी अंडरलाइन वाले हैं सब अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में सब धीमे धीमे आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्यों ये लग रहे हैं, काहे लग रहे हैं, किस लिए लग रहे हैं, ओके। अब फिर पास्ट वाला देखते हैं, राम पिछले 2 घंटे से खेल रहा था, ठीक है। अब देखिए इसमें भी बता रहा था कि, इसमें भी बता रहा है कि खेल रहा था, यानी कंप्लीट भी हो गया है, ठीक है। और कंटिन्यूस टाइप की बातें कर रहा है, ठीक है, यानी कंटिन्यू भी है, ओके। तो राम पिछले 2 घंटे से खेल रहा था, तो इसका हो जाएगा राम हैड बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, ओके। इसी प्रकार से अगर हम फ्यूचर वाले की बात करते हैं, राम पिछले 2 घंटे से खेल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से सोच रहा हूँ मैं कि कोई राम है, वो जो है मैं सोच रहा हूँ कि पिछले 2 घंटे से खेल रहा होगा, पक्का वो पिछले 2 घंटे से खेल रहा होगा, ठीक है। यानी कि फ्यूचर में सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका क्या, राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, ओके। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने जो है हमने इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अच्छे से समझ लिया है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब हम लोग जब ये जो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर जो होता है उसका ये 4 पार्ट, सबके 4-4 पार्ट होते हैं। यानी कि ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये सबके 4-4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इनके इनके प्रत्येक के एक एक पार्ट बनेगा, ज़्यादा लोड नहीं देना है वीडियो पे। जैसे पहले नेक्स्ट पार्ट में बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके आगे वाले पार्ट में बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके आगे में परफेक्ट, और उसके नेक्स्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिला के 12 पार्ट और बनेंगे, जिससे कि आपका टेंस जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनेंगे, मुश्किल से 6 से 7 मिनट में आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब एक वीडियो 6 से 7 मिनट का बनेगा, ज़्यादा लोड नहीं देना है। और आपका विश्वास नहीं मानेंगे तो अगर 12 वीडियो बनेंगे तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो रहेगा, जिससे आपका पूरा टोटल 1 घंटे का वीडियो होना चाहिए आई थिंक। और जिससे कि आपको 1 घंटे में सारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपका टेंस इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप आगे भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम में इसकी सहायता से आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। और इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।